सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। एंड वी आर बैक विथ आवर पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि आज पूरे दिन मार्केट के अंदर हमें किस तरह की वोलेटिलिटी, किस तरह का मोमेंटम बनते हुए नजर आया और कैसे स्टॉक्स और इंडेक्सेस ने परफॉर्म किया। और उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि मंडे के दिन जो हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है, जो नेक्स्ट वीक है, उस दिन हमें किस तरह से मार्केट के अंदर काम करना है और स्टॉक्स और इंडेक्सेस के अंदर हमारे किस तरह के लेवल्स जो हैं वो बन सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम ग्लोबल इंडेक्सेस का व्यू लेंगे। सो जो यूएस मार्केट है, अभी जब मैं करंटली ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ओपन हो रखे हैं और जो डाउ जोन्स है वो 0.36% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है और जो नैस्डैक है वो भी अराउंड फ्लैट अभी ट्रेड कर रहा है, 0.4 के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। सो यूएस मार्केट के अंदर लास्ट डे पे, बिकॉज लास्ट डे का डेटा जो है वो अभी चेंज हो रखा है और अभी जो लाइव डेटा वो हमें दिखा रहा है। सो लास्ट डे पे जो यूएस मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नोट के ऊपर क्लोज हुए थे। सो अच्छी तेज़ी हमें ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट्स के अंदर देखने को मिली थी और अभी भी जो है मार्केट स्टार्ट हुआ है और वॉलेटिलिटी जो है वो करंटली बनी हुई है। सो देखते हैं जो यूएस मार्केट है इसका किस तरह से जो है वो क्लोजिंग होती है और इसका जो डेटा है वो आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगा, जिस दिन हम डेली जो यूएस मार्केट का डेटा होता है, जिस दिन मार्केट क्लोज होता है और जहाँ पे मार्केट ओपन होता है वो हम पोस्ट करते हैं। सो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर हम यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो जो तीनों मेजर इंडेक्सेस हैं वो पॉजिटिव के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। अराउंड 0.50% के आसपास जो जर्मन मार्केट है वो ट्रेड कर रहा है, अराउंड 0.40% के आसपास यूके का मार्केट एंड अगेन 0.50% के आसपास जो फ्रांस का मार्केट है वो भी ट्रेड कर रहा है। सो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जो हैं वो पूरे ग्लोबल मार्केट्स के अंदर बने हुए हैं। अगर हम एशियन मार्केट्स की बात करें तो एशियन मार्केट्स भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें पॉजिटिव नोट पे ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो जो जापानीज़ मार्केट है वो 0.40% के आसपास पॉजिटिव के अंदर ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आया। तो अगर हम चाइनीज़ मार्केट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट टू नेगेटिव मोमेंटम हमें इनके अंदर देखने को मिला। अगेन जो चाइना के अंदर प्रॉब्लम्स जो चल रही है उसके चलते जो मार्केट्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं। सो उसी की वजह से हमें चाइनीज़ मार्केट के अंदर कुछ खास मोमेंटम बनते हुए नहीं नज़र आ रहा। फिर जो हांगकांग का मार्केट है वो 0.17% के आसपास हमें तेज़ी के अंदर बंद होता हुआ नज़र आया। ताइवान का मार्केट एंड जो अदर एशियन मार्केट्स है वो भी हमें पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं। फिर अगर हम अपने इंडियन मार्केट की बात करें तो आज के दिन जो इंडियन मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से तेज़ी के अंदर हमको नज़र आया और लास्ट के कुछ मिनटों के अंदर जो मार्केट है वो 100 पॉइंट से ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आया। अराउंड 0.69% के आसपास हमें मार्केट के अंदर तेज़ी बनती हुई नज़र आई। 114 पॉइंट्स के आसपास इसके अंदर हमें जंप देखने को मिला। अगर हम एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो अराउंड 27 कंपनीज जो है वो एडवांस के अंदर क्लोज हुई और 23 कंपनीज जो है वो डिक्लाइन साइड में क्लोज हुई। फिर अगर हम आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो आज के दिन जो टॉप गेनर्स रहे उनमें है अल्ट्राटेक सीमेंट जो अराउंड 5% के आसपास हमें बढ़ता हुआ नजर आया। देन ग्रासिम, देन यूपीएल, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी जो है वो आज के टॉप गेनर्स रहे। उसके बाद अगर हम टॉप लूजर्स की बात करें तो उसके अंदर है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इन्फोसिस, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और बीपीसीएल जो है ये आज के टॉप लूजर्स हमको देखने को मिले। अराउंड 2% के आसपास जो है वो टॉप लूजर्स के अंदर गिरावट है और जो टॉप गेनर्स हैं उनके अंदर अराउंड 2.5% से आसपास जो है वो बढ़ते हुए हमें नजर आए। उसके बाद अगर हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग एक्टिविटी की बात करें, इंस्टीट्यूशनल डेटा की तरफ देखें तो जो FIIs और DIS का रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें सुधरता हुआ नज़र आ रहा है और लास्ट 4 दिन की अच्छी बाइंग के बाद जो FIIs है उन्होंने आज के दिन एक हल्की सी जो है वो सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं वो हमें नज़र आई। अराउंड 675 करोड़ के आसपास जो है FIIs ने आज सेल किया और उसके अगेंस्ट में जो DIS है उन्होंने अराउंड 739 करोड़ रुपीज़ के आसपास हमें बाय करते हुए नजर आए। सो जो नेट जो हम इसके अंदर अगर डेटा को देखें तो अब हमें पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है और जो DIS है वो नेट बायर्स हैं, FIIs अभी भी सेलर हैं, बट स्टिल धीरे धीरे जो ये डेटा जिस तरह से इम्प्रूव हो रहा है हमें दिख रहा है कि FIIs का वापस बाई की तरफ इंटरेस्ट जो है वो बन रहा है और ये इंडियन मार्केट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलीफ वाली बात है। अब हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखेंगे कि मंडे के लिए हमारे लिए क्या जो है वो लेवल्स बन सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, और कुछ स्टॉक्स को भी हम एनालाइज करेंगे। सो जो निफ्टी है इसने आज के दिन क्या किया, अपना जो पैटर्न एक बुलिश एंगल्फिन वाला जो पैटर्न था उसको कंफर्म कर दिया है। जैसे कि हमने कल बात की थी कि बुलिश एंगल्फिन अगर यहाँ से बन जाती है तो मार्केट फर्दर हमें स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आएगा और वही हुआ। जो कैंडल है उसके ऊपर ये जो हमने एक एंगल्फिन कैंडल बनाई थी इसके ऊपर जो है वो आज की कैंडल हमें ट्रेड करती हुई नजर आई और एग्जैक्ट जो हमने टारगेट दिया था उसके पास से ही जो है वो निफ्टी रिवर्सल लेना स्टार्ट किया और वहाँ से जब क्लोजिंग का टाइम आया तो उसके नीचे
क्लोज होते हुए हमें नज़र आया। बट ऑल इन ऑल जो मोमेंटम है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बन रखा है। और अब फर्दर हमें इसके अंदर किस तरह से ट्रेड करना है या क्या हमारे लिए लेवल्स बनते हैं वो हम देखेंगे। सो जो निफ्टी है अगर आप देख सकें, इसके अंदर हमें एक फ्लैग पैटर्न काइंड ऑफ बनते हुए नज़र आ रहा है। ये एक पोल था, उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पे एक हॉल्ट लिया दिस पॉइंट, और उसके बाद अगेन जो हमें मार्केट के अंदर राइज देखने को मिला। अब ये राइज का जो टारगेट बनता है वो टारगेट जो ये प्रीवियस पोल होता है, इसी पोल को आप आगे कर दें तो इस पॉइंट के अराउंड आपका जो टारगेट है वो बनता है, विच इज़ अराउंड 16,975 16,950 के आसपास जो है वो आपका टारगेट बनता है। और यही जो है वो एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है 17,000 का। अगर निफ्टी क्रॉस कर देगा तो फर्दर हमें इसके अंदर 200 से 300 पॉइंट का अपर साइड मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा। सो अब जो निफ्टी के अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमें किस तरह से देखने को मिलेगी, बिकॉज जो ये बुलिश एंगल्फिन कैंडल है इसका कंफर्मेशन हमें मिल चुका है और मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं और ओवरऑल जो मार्केट का सेंटीमेंट वो पॉजिटिव बन रखा है। और इसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर वाला जो सीन चल रहा था, उसके बाद अब फाइनली वो एक एग्रीमेंट पे उतरे हैं और जिसके अंदर उनके अंदर जो है वो सारी चीज़ें ठीक हो रही है। सो ऑल ओवर जो ग्लोबल जो क्रूड का प्राइस है वो भी है काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ सेटल डाउन हो रहा है, बिकॉज जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस वो अराउंड $110 के भी ऊपर निकल गए थे और अब जो है वो कहीं ना कहीं वापस $95-96 के आसपास हमें आते हुए नज़र आ रहे हैं। सो उस वजह से जो इंडियन मार्केट्स हैं या ग्लोबल मार्केट्स हैं उनके अंदर हमें कंटिन्यूसली एक तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। सो अब इसके अंदर हमें फर्दर क्या करना है, तो इसके अंदर हमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो 2 लेवल्स हैं वो 2 लेवल हैं। अभी जैसे आज के दिन जो मार्केट है वो अराउंड 16,700 के आसपास क्लोजिंग दी है। सो जो 16,800 से 16,950 जो ये 2 लेवल्स हैं ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल्स है। अगर इनके ऊपर जो निफ्टी है वो सस्टेन कर जाता है नेक्स्ट वीक और अगर इनको क्रॉस कर जाता है, जैसे मैंने बताया नेक्स्ट वीक जो है वो फेड की मीटिंग भी है, सो उसके अंदर भी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह के अनाउंसमेंट्स जो हैं वो फेड के चेयरपर्सन जो है वो करते हैं। अगर वो मार्केट के फेवर में होगी तो मार्केट यहाँ से फर्दर काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी फास्ट राइज कर जाएगा और अगर हमें कुछ नेगेटिव अगर सुनने को मिलता है तो मार्केट यहाँ से एक करेक्शन भी दिखा सकता है और मे बी यहाँ से जो है एक हॉल्ट भी लेगा और यहाँ कंसोलिडेट भी हो सकता है। चलो अगर गिरे नहीं तो यहाँ पे कंसोलिडेशन तो ज़रूर हमें देखने को मिल सकता है, जिसके बाद अगर फर्दर ब्रेकआउट देके जो निफ्टी है वो अपर साइड हमें जाता हुआ नज़र आएगा। सो इसके अंदर जो ये 2 क्रूशियल लेवल्स हैं इनका हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। अगर इनको एक बार क्रॉस कर जाएगा तो सीधा हमें जो निफ्टी है वो अराउंड दिस पॉइंट जो उसका पिछला रेजिस्टेंस था इसके पास हमें जाता हुआ नज़र आएगा, विच इज़ अराउंड 17,350 से 17,400 के आसपास जो है वो हमें निफ्टी अपर साइड सीधा 400 पॉइंट का जंप हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। सो ये जो लेवल्स हैं इनका आप अच्छे से ध्यान रखें और इन लेवल्स के ऊपर जब निफ्टी निकल जाता है तब आपको इसके अंदर ट्रेड करनी है। जो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स इसके अंदर जो बता रखे हैं अराउंड 17,000 के ऊपर, फिर आपको जो है 400 पॉइंट का सीधा एक जंप देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम सेलिंग की बात करें तो सेलिंग का एज सच अभी कुछ माहौल हमें बनते हुए नज़र नहीं आ रहा है, बट स्टिल अगर मार्केट करेक्शन दिखाएगा तो इतना ज़्यादा नीचे आने की जो है इसकी पॉसिबिलिटीज़ अभी कम नज़र आ रही है। बट अगर स्टिल अगर हम एक व्यू बनाएं तो अगेन वही है, अगर इस कैंडल के नीचे आता है तो हम इसे सेल करने का सोच सकते हैं और जब तक इस कैंडल के ऊपर है तब तक जो सेंटिमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बन रखे हैं और तब तक हम देखेंगे कि जो ग्लोबल मार्केट्स है उनके अंदर भी किस तरह का मोमेंटम बनेगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारा मार्केट भी आगे ट्रेड करेगा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली जो हमने टारगेट दिया था उसके ऊपर बैंक निफ्टी जाकर यहाँ पे होल्ड किया और यहाँ तक का हमें अपर साइड मोमेंटम दिखाया। अब बैंक निफ्टी के अंदर हमें किस तरह का मोमेंटम फर्दर देखने को मिल सकता है, सो बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हमें दे दिया है इस लेवल का और काफ़ी तेज़ी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जो बैंक निफ्टी हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और जितने भी बैंक्स के अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स देखे जिस दिन वो 8% से 9% के आसपास तेज़ होता हुआ नज़र आया। अब ऐसा प्रेडिक्शन आ रहा है कि जो ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, इनके भी रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं जो कि कल आने वाले हैं। सो उसके बेसिस पे हम वो भी देखेंगे कि उनके रिजल्ट्स किस तरह से रहते हैं और मंडे के दिन हमें किस तरह की रैली उसके अंदर देखने को मिलती है। सो जो बैंक निफ्टी है इनके अंदर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो है अराउंड 36,800 से 36,900। ये जो 2 लेवल्स हैं
ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो 37,000 का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल भी है। अगर मैं इन मूविंग एवरेजेस को यहाँ से हटाऊँ तो आप गैप देख पाएंगे। सो ये जो इस टाइप के जो गैप्स होते हैं, जब मार्केट तेज़ी में होता है तो इन गैप्स को ट्राई करता है कि इन गैप्स को फिल करे और इन गैप्स तक का जो मोमेंटम है वो दिखाए। बिकॉज यहाँ से जब मार्केट गिरा तो ये जो है एक सपोर्ट था और इसको ब्रेक करके एकदम से इमीडिएटली मार्केट गिर गया और नीचे की तरफ हमें आता हुआ नजर आया। अब जब ये वापस ऊपर आया है तो जो हमारे प्रीवियस सपोर्ट्स होते हैं एक बारी ब्रेक होने के बाद अगेन वो हमारे रेजिस्टेंस बन जाते हैं, तो ये एज अ रेजिस्टेंस इसके लिए एक्ट करेगा। सो अगर इसको एक बारी ब्रेकआउट कर देता है और इस गैप को फिल कर देता है सक्सेसफुली, तो हमें जो बैंक निफ्टी है उसके अंदर फर्दर जो तेज़ी बनते हुए नज़र आएगी वो सीधा ही 37,400 से 37,500 के पॉइंट तक हमें नज़र आएगी, जो कि इस गैप की फिलिंग होगी। और उससे थोड़ा ऊपर नीचे हमें बैंक निफ्टी अगेन जो है वो 400 पॉइंट का जंप दिखा सकता है। सो ये बैंक निफ्टी के अंदर हमारे टारगेट्स होंगे। और अगर हम ओवरऑल भी देखें, एक सेकेंड मैं इसका वीकली चार्ट ओपन करके आपको कुछ दिखाता हूँ। सो वीकली चार्ट पे भी जो बैंक निफ्टी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देख सके तो यहाँ पे एक बुलिश मारूबोजू कैंडल जो है वो बनी है, जो एक साइन होता है कि मार्केट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो ये जो कैंडल है ये देख के हमें कहीं भी नहीं लग रहा है कि हमें गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। बिकॉज हाँ ठीक है, एक करेक्शन आ सकता है बट उसको हम फॉल नहीं बोलेंगे जब तक प्रीवियस वीक की लो को ये ब्रेक नहीं करता। जब तक इसके ऊपर है तब तक ये जो है पॉजिटिव ही हमें देखने को मिलेगा। सो बैंक निफ्टी के अंदर हमारे लिए ये टारगेट्स हो सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी जो है जो हमारा ये 400 पॉइंट का एक जो हमने जंप बताया जिसके अंदर जो हमारा टारगेट बन सकता है अराउंड दिस पॉइंट, इस गैप को फिल करने के बाद अगर ये इसको ब्रेक कर देगा तो एक ट्रेंड लाइन जो ये चलती आ रही है अगर आप देख सकें अराउंड दिस पॉइंट, एक बार इसका ब्रेकआउट देने के बाद जो बैंक निफ्टी है वो सीधा ही हमें 21,000 के लेवल तक का जंप दिखा सकता है। जी हाँ, 21,000 के लेवल तक जो है बैंक निफ्टी 41,000 के लेवल तक जो है 41,000 उसके ऊपर तक हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल ये सपोर्ट है, सपोर्ट था जो अब रेजिस्टेंस बन चुका है। और अगर इसका ब्रेकआउट होता है, इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है और इसके ऊपर अगर कहीं ना कहीं सस्टेन कर जाता है बैंक निफ्टी, तो फर्दर जो हमें इसके अंदर तेज़ी देखने को मिलेगी वो सीधा ही इस पॉइंट तक देखने को मिलेगी। सो ये एक्सपेक्टेड है। और ये हमारे जो नियर टर्म के अंदर जो टारगेट्स हैं वो हैं 37,000 और 37,400 के आसपास। इन टारगेट्स को ध्यान में रख के हमें बैंक निफ्टी के अंदर अपनी पोजीशंस बनानी है। अगर हम इंट्राडे स्टॉक्स की बात करें तो उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट पिक होगा वो है शिप्ला। और शिप्ला के अंदर अगर मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन करूं तो उसके अंदर हमें लास्ट के जो 15 मिनट के चार्ट पे एक रेंज बनती हुई नज़र आई है। तो इसके अंदर जो हमारे टारगेट्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अगर इस रेंज का ऊपर साइड के अंदर अगर ब्रेकआउट देता है, बिकॉज ये काइंड ऑफ एक फ्लैग पैटर्न अगेन इसके अंदर भी हमें दिख रहा है, एक अच्छा पोल बना, उसके बाद जो स्टॉक है उसने होल्ड ले लिया अराउंड दिस पॉइंट। सो शिप्ला के अंदर जो अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की साइड जो हमारे टारगेट्स बनेंगे वो होगा अराउंड दिस पॉइंट, 5 रुपये के जो 0.50% के दो टारगेट्स हम इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपर साइड। और अगर नीचे के लो अगर जो है ये ब्रेक कर देता है तो इसके नीचे हम इसको सेल करेंगे और जो हमारे टारगेट्स होंगे वो होंगे अराउंड दिस पॉइंट। और जो हमारा दूसरा टारगेट होगा अराउंड दिस पॉइंट। सो इन दो टारगेट्स के लिए हमें शिप्ला के अंदर ट्रेड करना है। फिर अगर हम बात करें तो चोला फाइनेंस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर पैटर्न जो शिप्ला के अंदर हमको देखने को मिला, पोल एंड देन एक फ्लैग। और फ्लैग के साथ साथ जो है इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी अगर आपको देख सके आप, इसके अंदर हमें एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। सो ये जो सपोर्ट है अगर ये ब्रेक होएगा तो हमें स्टॉक के अंदर एक गिरावट देखने को मिलेगी टिल दिस पॉइंट। सो जो हमें टारगेट देखने को मिलेगा नीचे की साइड वो होगा अराउंड दिस पॉइंट। और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो हमें यहाँ तक देखने को मिल सकता है इन चोला फाइनेंस, अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रेंज है। सो इसके बाद बट ये जो है हमारे पोजिशनल टारगेट्स, अगर आप इंट्राडे की बात करेंगे तो ये टारगेट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे और इसको आप जो है 1% के हिसाब से आप डिवाइड कर लें। लेट मी डू फॉर यू गाइस, यहाँ से 681 के नीचे हमें इसको सेल करना है और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा अराउंड
676 का, और उसके बाद जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो होगा अराउंड 670 का। इन दो टारगेट्स के लिए हम चोला फाइनेंस के अंदर सेल करके चल सकते हैं इस रेंज के ब्रेकडाउन के बाद। और अगर हम अपर साइड देखें तो इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद हम इसके अंदर एक बाय ट्रेड डाल सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट जो होगा वो अगेन 1% के हिसाब से अराउंड 696, और जो दूसरा टारगेट होगा वो अराउंड 701 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। सो इन दो टारगेट्स के लिए आपको चोला फाइनेंस के अंदर ट्रेड करना है, और स्टॉप लॉसेस जो हैं वो जो आपके टारगेट्स हैं उनको आप 0.50% के अंदर कर दे तो वो आपके स्टॉप लॉसेस हो जाएंगे। अगर हम सनटेक रियलिटीज़ की बात करें तो इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैटर्न हमको बनते हुए नज़र आ रहा है। एक अच्छे फ्लैग के बाद एक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद ये कंटिन्यूसली हमें एक रेंज में नज़र आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन जो नीचे की साइड बन रही है। अब इसके बाद जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक के अंदर वो होगा एक ब्रेकआउट, बिकॉज ये एक बुलिश फ्लैग की तरह पैटर्न है, और इसके बाद जो हमारे टारगेट्स निकलते हैं वो इसके पोल के बराबर ही निकलते हैं। सो अगर ये इसके ब्रेकआउट देगा तो अगेन जो हमें इसके अंदर टारगेट देखने को मिलेगा, आप इसी पोल को अपर साइड शिफ्ट कर लो तो ये जो टारगेट्स हैं इसके लिए आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, और ये पोजिशनल होंगे। अगर आपको इसको इंट्राडे के लिए शिफ्ट करना है, बिकॉज स्टॉक जो उतना बड़ा मोमेंटम देगा, बट वो मोमेंटम जो है एक दिन के अंदर मे बी ना आए, मे बी 2 दिन के अंदर आए, तो आपको अगर इंट्राडे के हिसाब से अगर बनाना है उसके अंदर, सो उसके लिए आपका जो पहला टारगेट होगा वो अराउंड 1% के आसपास ही आप इसके अंदर रखें, विच इज़ इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद ये आपका एंट्री पॉइंट है इस ट्रेड के अंदर। जब ये रेंज ब्रेक हो जाएगी कंफर्मेशन लेके चलेंगे, और उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा अराउंड 534 का, और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो होगा अराउंड 539 का। इन दो टारगेट्स के लिए हम इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, और अगर सेलिंग की साइड स्टॉक हमें जाता हुआ नज़र आता है और इसके अंदर अगर नेगेटिविटी बनती है और इसके नीचे की साइड अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है इस लेवल का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, अगेन अगर आप देख सकें यहाँ पे भी स्टॉक ने जो है रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन यहाँ पे भी, और यहाँ से जो है ब्रेकआउट देके अच्छा राइज किया था। सो अगर इस लेवल का अगेन अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है नीचे की साइड, तो जो हमारे टारगेट्स बनेंगे वो होंगे अराउंड दिस पॉइंट, हमारा पहला टारगेट 1% का, और जो हमारा दूसरा टारगेट होगा वो भी हमें 509 के आसपास, अगेन 1% का टारगेट हमें इसके अंदर भी देखने को मिल सकता है। सो ये है कुछ टारगेट्स और लेवल्स जिनका ध्यान रखना हमें मंडे के दिन, और यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ट्रेड करने के लिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो हम सीधा मंडे के ट्रेडिंग सेशन के बाद करेंगे, और उसके साथ ही हम मिलेंगे, और जो सैटरडे संडे है इन 2 दिन के अंदर हम एजुकेशनल वीडियोस और जो स्टॉक मार्केट के स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोस है वो डालने की कोशिश करेंगे। सो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें स्टॉक मार्केट की और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए, और अगर आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम पेज है वो फॉलो नहीं किया है तो उसको भी ज़रूर फॉलो कर दें। वो आपको हेल्प करेगा मार्केट से कनेक्ट करने के लिए, और डेली जो स्टॉक मार्केट की अपडेट्स होती है, जो न्यूज़ होती है, वो भी आपको रेगुलर मिलती रहेगी। सो अगर आपने इंस्टाग्राम पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पेज को भी ज़रूर फॉलो कर दें। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।